हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पे। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक और वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ और नए नए क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार आए हैं आप चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपने पुराने वीडियोज इस चैप्टर के नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोज को भी देख लीजिए। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके द फ्यूचर कोचिंग सर्च करेंगे तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है विविध प्रश्न। आज चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा, आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद नया जो चैप्टर चलाएंगे हम वो इसी से रिलेटेड होगा, आपका पाइप एंड टंकी, पाइप एंड सिस्टम्स जिसे बोल देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का 25। क्वेश्चन है आपका, एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 30 दिन बाद केवल 1/3 कार्य ही पूरा हो पाया। अब उसे कितने व्यक्ति और कार्य पर नियुक्त करने होंगे ताकि पूरा कार्य समय पर समाप्त हो जाए? देखिए आपको फॉर्मूला बताइए, M1D1 H1 बटे W1 बराबर M2D2 H2 बटे W2। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? कह रहा है एक ठेकेदार ने 62 दिन में, टोटल टाइम कितना दिया है 62 दिन का, किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए। शुरुआत में M1 की संख्या कितनी है हमारी 32, परंतु 30 दिन बाद कितने दिन काम करा उन्होंने 30 दिन में। काम कितना हुआ 1/3 काम हुआ। मान लो टोटल काम 3 है तो उसमें से 1 काम हो गया, बचा हुआ काम कितना है, शेष काम रह जाएगा आपका 2। तो शेष काम कितना है 2 है। अब कह रहा है 1/3 कार्य ही पूरा हो पाया। अब उसे कितने व्यक्ति और कार्य पर नियुक्त करने होंगे ताकि पूरा कार्य समय पे। देखिए टोटल दिन कितने थे हमारे पास 62 में से 30 दिन तो काम हो चुका है, बचा हुआ काम कितने दिन का बचा 32 दिन का। तो D2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 32। अब कह रहा है कितने व्यक्ति और कार्य पे, पहले कितने काम कर रहे थे 32, प्लस हमने कह दिया कि भाई X व्यक्ति और काम पे रख लिए, और काम कितना कराना है हमें, कितने दिन में कराना है 32 दिन में पूरा कराना है। तो अगर मैं इसे सोल्व करूं तो 32 से 32 कट जाएगा, 2 इधर जाएगा गुना करेगा 30 दूनी 60, और 1 इधर जाएगा गुना करेगा, तो ये आ जाएगा आपका 60 बराबर, अरे कैसे हो गई 32 प्लस x। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 32 हटाना पड़ेगा, 32 उधर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 60 माइनस 32, तो x बराबर आ जाएगा आपका 28। तो उसे 28 व्यक्ति और नियुक्त करने पड़ेंगे, तब उसका समय पे कार्य पूरा हो पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यानी कि 28 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा। चलिए एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे। फॉर्मूला वही है M1D1H1 का, और कंसेप्ट भी आपका वही है सेम। आपको एक बार पॉज करके वीडियो को दोबारा से ट्राई करना है, फिर इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। चलिए आपने ट्राई किया होगा। क्वेश्चन है, सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाए। देखिए आपको फॉर्मूला बताइए, M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब M1 कितना है 400, D1 कितना है, देखो 30 दिन में काम करने का ठेका लिया है, लेकिन उन्होंने कार्य कितने दिन करा है 10 दिन। 10 दिन में 1/4, और इस बार हमें घंटे भी दे रखे हैं। तो D1 कितना है 10, H कितना है 9, काम कितना हुआ 1/4। मतलब अगर हम कहते हैं कि 4 कुल काम है तो उन्होंने मिलके केवल 1 काम किया है, तो शेष काम कितना रह गया 3। M2 में W की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी, क्योंकि 4 में से 1 काम हो गया, बचा हुआ कितना 3। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने मजदूर और काम पे लगाने होंगे, मतलब कितने मजदूर और काम पे लगाए। तो 400 तो पहले ही थे, मैंने कह दिया X मजदूर और लगा दो ताकि वे सब 8 घंटे। तो H की वैल्यू 8 हो गई, 10 दिन काम कर लिया, टोटल 30 दिन थे तो 20 दिन बचे, और समय कितना है अब 8 घंटे का। तो सोल्व करते हैं। कटेगा कोई नंबर नहीं कटेगा। चलो एक काम कर लेते हैं, 8 से काटा 50 बार, 8 पंजे 40, 10 दूनी 20, 2 से काटा 25, और 25 की 75 गुना 9, यानी कि 3 ये इधर चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा आपका 400 प्लस x बराबर
25 गुना 9 गुना 3, तो 25 निम्मा 225, 225 किया 675 बराबर 400 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 400, उधर जाएगा, आंसर आएगा मेरा 275। तो 275 क्या है, एक्स्ट्रा मजदूर उसे 275 और लगाने पड़ेंगे ताकि वो दिए हुए समय के अनुसार ही अपना कार्य कर सके। तो आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए 275। आशा करता हूं आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही होगी। अगर कोई भी समस्या है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना जो भी आपको क्वेरी या कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में अपना पूछ सकते हैं, मैं खुद उसका उत्तर आपको पर्सनली अपनी आईडी से दे दूंगा। तो आपको जो भी डाउट क्वेरी कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कैरियर से संबंधित कोई क्वेश्चन है आप उसे भी बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। कहीं आपको पढ़ाई में कोई परेशानी हो रही है तो हमारा जो अनुभव है उसके आधार पे मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको सही मार्गदर्शन आपको दिया जाए। तो आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी हमसे हो पाएगा हम उसका समाधान जरूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में बच्चे गलती कर देते हैं छोटी सी, जो कि आपको नहीं करनी है, वही आपको गलती का ध्यान रखना है, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन कह रहा है एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक दिए जाने पर 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 70 दिन तक की तो खाद्य सामग्री उन्होंने खा ली, तो 70 दिन जो उन्होंने खाई है उसका तो कोई अनुमान रहेगा नहीं कि वो कितने दिन चलेगी कितने दिन नहीं चलेगी। हमें तो जो काम करना है वो बचे हुए दिन पे करना है। हमेशा ध्यान रखना, जितने दिन बाद की बात हो, आपको जो काम करना है वो हमेशा उससे बाद वाली चीज पे करना है। जितने दिन वो काम कर चुके हैं, खा चुके हैं, या कहीं कुछ भी क्वेश्चन में हो, जितने दिन का भी आपको डाटा दे रखा है उससे बाद की चीजें रखनी है। जैसे टोटल कितने दिन के लिए, 200 दिन के लिए, 70 दिन का काम खत्म हो चुका। अगर यही 950 सैनिक होते, इन्हें प्रति सैनिक 500 ग्राम दिया जाता, तो ये खाद्य सामग्री कितने दिन चलती, 170 दिन चलती। सॉरी 170 नहीं, 70 तो कर चुके हैं वो, 200 में से 70 जाएगा, 130 दिन चलती। लेकिन हुआ क्या भाई, अगर हम इन 70 दिन को हटा दें तो 950 सैनिकों के लिए 500 ग्राम की दर से 130 दिन की सामग्री बची हुई थी। लेकिन हुआ क्या, इन 70 दिन के बाद 300 सैनिक चले गए, तो बचे कितने, अब देखो 950 थे पहले, अब कितने बचेंगे 650। उसी दर से दिया जाना है तो 500 ग्राम ही पहले था, 500 ग्राम ही अब है। दूसरे कैंप में चले गए तो बताइए शेष सामग्री बचे हुए, देखो 130 दिन तो ये इसमें चलती, लेकिन अब कितनी चलेगी, 130 प्लस एक्स दिन और ज्यादा चल जाएगी। क्यों, क्योंकि 130 दिन तो पहले ही चल रही थी, अब क्योंकि सैनिकों की संख्या घट गई तो 130 में एक्स दिन और ऐड हो जाएंगे। अब अगर हम वैल्यू काटे तो 500 से 500 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 13 पंजे 65, और 5 से इसे काटेंगे, 5 से कम 5, 5 दिन 45, ये बन गया 190। और आपको पता है इधर क्या है, 190 बराबर हो जाएगा 130 प्लस एक्स। अब एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमने तो यही पूछना है कितने और दिन चल जाएगी, ठीक है, कितने दिन ज्यादा चलेगी। अब इसे इधर लेके जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 190 माइनस 130, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। तो आंसर क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर सी 60 दिन, यानी कि अगर 350 या 300 सैनिक चले जाते हैं तो बची हुई सामग्री 60 दिन और अधिक चल जाएगी। इस तरीके का सवाल बच्चे क्या कर देते हैं कि यहाँ पे 200 रख देते हैं वो, कि 950 गुना 500 गुना 200, तो यहाँ पे हमें 200 नहीं रखना है, हमें वो रखना है जितने दिन बाद की हमसे बात करें। मतलब टोटल 200 दिन के लिए था, 70 दिन बाद हमारा क्वेश्चन बनाए तो हम भी 70 दिन बाद के डाटा को लेके चलेंगे, यानी कि दिन जो बचेंगे वो 130 बचेंगे। तो यही आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। चलिए एक सवाल एक ऐसा ही और करते हैं हम, तो 85 बिल्कुल जैसे पहला क्वेश्चन था वही है। पिछली बार हमें दिनों की संख्या पूछी थी, इस बार हमें सैनिकों की संख्या पूछी है। तो पिछली बार हमें दिन नहीं दिए थे, इस बार बता दिया शेष सामग्री 18 दिन ही चली। मैंने बताया था जहां से आपका क्वेश्चन शुरू हो, जितने दिन के बाद क्वेश्चन शुरू हो रहा है वहां से हमें शुरू करना है। तो 10 दिन बाद क्वेश्चन में चेंज हुआ है तो हम भी 10 दिन बाद। अब टोटल कितने दिन के लिए थी कि 900 ग्राम प्रति सैनिक दिए जाने पे 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की सामग्री थी। 10 दिन बाद चेंज हुआ है तो बची हुई सामग्री कितने दिन चलती, कि अगर 900 ग्राम प्रति सैनिक देते तो 330 सैनिकों में 25 दिन वो सामग्री चलती। लेकिन हुआ क्या कि 10 दिन बाद कुछ सैनिक और आ गए, जहां से हमें प्रति सैनिक का जो क्वांटिटी है वो घटा के कितनी कर दी, 825 ग्राम।
सैनिक कितने थे हमारे पहले 330 थे, अब प्लस x हो जाएंगे, और सामग्री कितने दिन चली 18 दिन चली। ठीक है, अगर हम कैलकुलेशन करें तो 18 पंजे 90, और अगर हम इसे काटे 25 की 75, 25 तिया 75 और 25 तिया 75, 33 से इसे काटा, 33 ढाई 330, 50 ढाई 500, 500 बराबर है 330 प्लस x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 500 माइनस 330। तो x बराबर 500 में से 300 गए 200, 200 में से 30 गए 170, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 170। मतलब वहां पे 10 दिन बाद 170 सैनिक और वहां पे उपस्थित हो गए थे, जिससे वो खाद्य सामग्री 20 दिन चलने की बजाय, सॉरी 25 दिन चलने की बजाय 18 दिन ही चली। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका विविध प्रश्न में ही अब आपको पढ़ना है, जिसमें आपके अलग अलग स्त्री पुरुष बच्चे जिसमें अलग अलग काम करते हैं। तो चलिए, आपकी इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखो परेशान करते हैं बच्चों को, इसका कन्वर्जन। तो ये जो आपका टाइप है इसमें कन्वर्जन आपको परेशान करता है, कन्वर्जन का आपको विशेष ध्यान रखना है यहाँ पे। देखिए, इस क्वेश्चन को करते समय आपको सबसे पहले तो दो चीजें ध्यान रखनी है। उसने कहा है कि 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, एक तो अथवा और या वाली कंडीशन होगी, एक आपकी और या तथा। अब दोनों देखो अलग अलग केस हैं। जब अथवा और या वाली कंडीशन है तो दोनों लोग अलग अलग काम कर रहे होंगे। ठीक है, जब अथवा और या, जैसे मैं कह दूं राम या श्याम मेरे साथ जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से अगर सेंटेंस को समझेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं राम या श्याम मेरे साथ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि या तो राम मेरे साथ जाएगा या श्याम मेरे साथ जाएगा, मतलब दोनों नहीं जाएंगे, कोई सा एक जाएगा। अगर मैं कह दूं राम और श्याम मेरे साथ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या मतलब है, राम और श्याम दोनों, राम तथा श्याम मेरे साथ जाएंगे, तो राम और श्याम वहां पे दोनों मेरे साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब अथवा और या वाली कंडीशन आती है तो दोनों अलग अलग काम करते हैं। जब और तथा मिलकर काम आता है तो मिलकर काम करते हैं। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। अब जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में कर सकती हैं। अब तुम्हें पता है कि अगर 10 मैन किसी काम को 13 दिन में करते हैं तो उसी काम को 20 वुमेन भी 13 दिन में कर लेती हैं। तो 13 से 13 कट जाएगा, 10 से 20 कट जाएगा। आप कह दोगे एक मैन बराबर है 2 वुमेन के, यानी कि मैन और वुमेन की क्षमता जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2:1। या फिर हम कह सकते हैं एक मैन बराबर 2 वुमेन के। हम कैसे भी लिख सकते हो, देखो मैन और वुमेन की क्षमता वही बात आएगी कि अगर मैं मैन रेशो वुमेन निकालूं तो कितना आएगा, 2:1 आ जाएगा। लेकिन आपको रेशो निकालना है, रेशो निकाल लो, नहीं तो डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं कि मैन की क्षमता कितनी है 2, वुमेन की क्षमता कितनी है 1। या फिर हम कह सकते हैं एक मैन बराबर है 2 वुमेन के। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का देखो सबसे पहले तो यही है कि 10 आदमी यानी कि 10 मैन किसी काम को 13 दिन में कर सकते हैं, और जिस काम को 20 वुमेन भी 13 दिन में करती है। तो 13 से 13 कट जाएगा, एक मैन बराबर किसके आएगा, 2 वुमेन के आएगा। दरअसल इस क्वेश्चन में होता क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ता है। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन कैसे होगा, जब हमारे सामने उनकी एफिशिएंसी होगी कि एक मैन बराबर है 2 वुमेन के, मतलब जितने समय में एक आदमी कार्य कर सकता है उतने ही समय में 2 स्त्रियां काम करती हैं। इसका मतलब ये है। अब क्या क्या रहा है, 24 आदमी और 17 स्त्रियां। देखो और आ गया, और का मतलब है मिलके काम करेंगे। मतलब हमारा जो है 24 मैन होंगे प्लस 17 वुमेन होंगी। अब एक बात बताओ, अलग अलग तो करा नहीं सकते, सबसे पहले तो हमें इन दोनों को एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है एक आदमी बराबर है 24 वुमेन के, तो मुझे बताओ 24 आदमी कितने के बराबर होंगे। तो आप कह दोगे कि एक मैन बराबर है 24 वुमेन के। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि 24 मैन कितने के बराबर होंगे, तो आप कह दोगे कि इंटू 24। तो ये भी कितना आ जाएगा, सॉरी इंटू 24 नहीं, क्या कर दिया मैंने, हाँ सॉरी, ये कितने के हैं, इंटू 2 है, उल्टा कर दिया। एक मैन बराबर है, अरे सारे ही गलत लिख दिया मैंने, एक मैन बराबर है 2 वुमेन के। ठीक है, तो आपको पता है ये दुगना है, इंटू 2 है। तो आप मुझसे अगर मैं कहूं 24 मैन कितने के बराबर होंगे, तो आप कह दोगे कि ये भी दुगने के होंगे, 24 दूनी
48 वुमेन के। तो आप कह सकते हो कि इस 24 मैन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 48 वुमेन भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 24 मैन बराबर है 48 वुमेन के। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन बन जाएगा 48 वुमेन प्लस 17 ऑलरेडी है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 48 10 58 59 60 और 5 65 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करेंगी, जिस काम को आपको पता है 20 स्त्रियां मिलके 13 दिन में कर देती हैं। जिस काम को 20 वुमेन मिलके 13 दिन में कर देती हैं, तो आपको पता है 13 पंजे 65, डब्लू से डब्लू खत्म हो जाएगा, 5 से कट के यहां आ जाएगा 4। तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4। ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन शायद गलत हो गए हैं। अच्छा, काम दुगना कराना था शायद मेरे ख्याल से। हाँ देखो, हमने बहुत सारी चीजें छोड़ दी इसमें। इस काम को, क्वेश्चन को हम दोबारा से रिपीट करते हैं एक बार। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले ये चीजें मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गई होंगी। जब अथवा आएगा तो अलग अलग काम कर रहे होंगे, और या तथा आएगा तो मिलके काम कर रहे होंगे। अब सबसे पहले कहा है 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में कर लेते हैं। अगर किसी काम को 10 आदमी 13 दिन में कर रहे हैं, तो उसी काम को 20 वुमेन मिलके भी 13 दिन में कर लेती हैं। तो 13 से 13 खत्म, एक मैन बराबर 2 वुमेन के। यहां से हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे, तो एक मैन बराबर किसके आएगा, 2 वुमेन के। अब एक मैन बराबर है 2 वुमेन के। हमें काम किससे कराना है, 24 आदमी और 17 स्त्रियां। अब और आ रहा है तो मिलके काम करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं 24 मैन प्लस 17 वुमेन, तो देखो अलग अलग हम काम नहीं करा सकते, हमें पहले इनका यूनिट सेम करना पड़ेगा। आपको पता है एक मैन बराबर है 2 वुमेन के, तो 24 मैन कितने के बराबर होंगे, आप कह दोगे कि ये इसका दुगना है, तो 24 का भी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो 24 दूनी 48 वुमेन। तो 24 मैन किसके बराबर होंगे, मतलब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं किससे, 48 वुमेन से, प्लस 17 वुमेन मेरे पास ऑलरेडी है, इनका योग कितना आएगा 65। अब क्वेश्चन बन जाएगा मेरा क्या, कि भाई 20 स्त्रियां यानी कि 20 वुमेन किसी काम को 13 दिन में करती हैं, तो 65 वुमेन कितने दिन में उससे 2 गुना काम कर पाएंगे, यानी कि यहां कितना आ जाएगा आपका, गुना 2 आ जाएगा। ठीक है, अब काट लेते हैं, 13 पंजे 65, डब्लू से, ये डब्लू था यहाँ पे 65 वुमेन, डब्लू से डब्लू खत्म हो जाएगा, 5 से काटेंगे 4 और ये 2 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो D2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, यहाँ पे 8 आ जाएगी। तो D2 कितना है हमारा, 8 आएगा। आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, पिछली बार हमने D2 नहीं रखा था तो इस वजह से ही वो 4 आ रहा था, ये दुगना नहीं रखा था हमने, तो क्योंकि सिंगल काम को 4 दिन में कर रहे हैं, डबल काम को 8 दिन में करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो होती है यूनिट कन्वर्जन में। आपको अगर ये अच्छे से आ गया, ये अच्छे से आ गया, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर जाओगे। एक बार में समझ नहीं आ रहा है, वीडियो को रिपीट करके देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन अभी मैं कराने जा रहा हूं आपको, ये हमारा लास्ट टाइप रहने वाला है बिल्कुल। या 10 दिन, सेम क्वेश्चन है जैसा पिछली बार हमने किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। कह रहा है 4 पुरुष या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 4 मैन किसी काम को 20 दिन में करते हैं तथा 6 बॉयज उसी काम को 20 दिन में। तो 20 से 20 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, मतलब 2 मैन बराबर हैं 3 बॉयज के। अब क्या कह रहे हैं मुझसे, तो 6 पुरुष तथा 11 लड़के। आपको पता है 2 मैन बराबर हैं 3 बॉयज के, तो मुझे बताओ 6 मैन यानी कि कितना मल्टीपल है, ये 3 मल्टीपल है, तो ये भी कितने के मल्टीपल होगा, 3 मल्टीपल होगा, 3 तिया 9 के, यानी कि 6 पुरुष बराबर होंगे 9 लड़कों के। अब 9 लड़के प्लस 11 लड़के, दोनों से कराना है हमें तो काम, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 लड़के हो जाएंगे हमारे पास। कौन से, क्वेश्चन हमने कन्वर्ट किया है लड़के में, तो 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 20 से 20 कट जाएगा। D2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, D2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 6 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा।
राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 पुरुष और 11 लड़के मिलकर इसी काम को कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में कर देंगे। ठीक है, ये तो थे आपके अथवा वाले क्वेश्चन। अब आएंगे और देखो यहाँ पे सिंगल सेंटेंस में दे रखा था, अब आपका जो क्वेश्चन आएगा वो डबल सेंटेंस में आएगा। डबल सेंटेंस में कैसे आएगा? देखिए इस बार अथवा वाली बात हमारे क्वेश्चन में नहीं की गई है। एक बार ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको कराता हूं एक बार, थोड़ा सा ये उससे डिफरेंट रहेगा। मैंने कहा था कि सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको कन्वर्जन करना होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, ठीक है, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के इसे 2 दिन में कर लेते हैं। यानी कि 6 मैन और आ रहा है तो प्लस मिलके काम कर रहे होंगे, 8 बॉयज इस काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। तो M1 इंटू D1 आ गया बराबर M2 कितना है? 26M प्लस 48 बॉयज इसी काम को कितने दिन में कर देते हैं? 2 दिन में कर देते हैं। ठीक है, अब सोल्व करेंगे 2 से, इसे काटेंगे 5 बार, 5 अंक 30, तो 30M प्लस 8 पंजे 40 बॉयज बराबर होंगे 26M प्लस 48 बॉयज के। अब बॉयज वालों को एक तरफ ले जाएंगे, मैन वालों को एक तरफ। देखिए ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा और ये इधर आएगा ये माइनस हो जाएगा, तो 30M माइनस 26M बराबर होगा 48 बॉयज माइनस 40 बॉयज के। अब 30 में से 26 गया, 4M बराबर होगा 48 में से 40 गया 8 बॉयज पे, 4 दूनी 8, यानी कि 1 मैन बराबर होगा 2 बॉयज के। देखिए मैंने बताया है, बार बार मैं बता रहा हूं कि कन्वर्जन इसमें बहुत जरूरी है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी कोई नया नहीं है, M1 D1 बराबर M2 D2 करके ही कन्वर्जन हो जाता है। वहां पे क्योंकि अथवा था तो अलग अलग काम करते थे, यहाँ पे और है तो मिलके काम कर रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन के सेंटेंस में भी 2 जगह दे रखा है, वहां आपको केवल एक ही जगह दे रखा था। अब आपको कराना किससे है तो बताइए, 15 पुरुष और 20 लड़के। अब देखो आपको पता है एक आदमी बराबर है 2 लड़कों के, तो मुझे बताओ 15 आदमी कितनों के बराबर होंगे? आप कहोगे कि इसका 15 मल्टीपल है तो ये भी 15 मल्टीपल होगा, तो ये हो जाएगा 30 बॉयज के। यानी कि मैं 15 पुरुष की जगह क्या लिख सकता हूँ? 30 बॉयज लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैंने कन्वर्जन किया तो मैंने पाया कि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है और मुझे पता है कि दोनों से मिलके काम कराना है, तो दोनों अलग अलग तो करेंगे नहीं, सबसे पहले यूनिट सेम करनी है। तो मुझे पता चल गया यहाँ पे कि 30 पुरुष यानी कि 30 बॉयज प्लस 20 बॉयज, टोटल कितना हो जाएगा? ये 50 बॉयज। अब देखो इसका तो कर लिया, आपको इसका भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से भी तो उठाना है आपको, चाहे आप इसे उठा लो चाहे आप इसे उठाओ। जैसे आपको पता है 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर 10 दिन में, अब आपको पता है एक पुरुष बराबर है 2 लड़कों के, तो 6 पुरुष कितने के हो जाएगा? 12 लड़कों के, तो 12 ये 8 ये, तो आप कह सकते हो कि 20 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, तो 50 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 10 से काटा 5 बार, 10 पंजे 50, 5 से काटा 4 बार, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 4 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर रहने वाला है। तो देखिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हैं किस तरीके से आपको करना है। इस वाले का मैंने कन्वर्जन कहाँ पे किया? यहाँ पे किया है। इस वाले का कन्वर्जन मैंने यहीं पे कर दिया। आप यहाँ पे भी कर सकते थे कि आपको पता है 15 पुरुष हैं तो 15 का डबल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मैन बराबर है 2 लड़कों के। तो यहां मैंने इसका कन्वर्जन कर दिया तो 30 और 20 50 हो गया। ऐसे मैंने यहां भी कर दिया, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अपने आप देखो, अपने आप बता देगा। आपको पता है 2 लड़के एक आदमी के बराबर हैं, तो यहाँ देखो 20 लड़के कितने आदमी के बराबर होंगे? 10 आदमी के बराबर होंगे। आप चाहते तो इसे मैन में भी कन्वर्ट कर सकते थे। यहाँ 8 लड़के कितने के बराबर होते? 4 आदमियों के बराबर होते। फिर ये मैन में हो जाता कैसे कि 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 10 15 10 25 कितने दिन में करेंगे? देखो 25 25 25 25 क्यों सॉरी 15 और 10, 2 लड़के एक आदमी, तो 2 नहीं 20 25, और यहाँ कितना है वो 12 16 आएगा। सॉरी 12 12 नहीं 8 का 4 6 4 10, पता नहीं छोड़ो, आंसर यहीं पे आ गया। D2 बराबर कितना आ गया? 4। हो तो जाना चाहिए था, पर पता नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी। एक मैन बराबर है 2 बॉयज के, तो आपको 8 बॉयज बराबर होंगे 4, 6 और 4 10, 10 वहां पे हो गए।
15 10 25, 10 गुना 10 25। हाँ तो सही तो है। 10 गुना 10 बराबर कितने के 25 गुना x, तो 25 10 दाई 100 बराबर 25 गुना x, 25 100 का 100, तो x यहाँ से भी हमारा कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते थे, बस आपको देखना है कन्वर्जन इजीली होना चाहिए हमारा। कई बार ऐसा आता, सपोज करो यहाँ पे 19 लड़के होते तो फिर हमें 19 का आधा करने में बहुत दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो आपको इजी कन्वर्जन ढूंढना है। एक क्वेश्चन और करते हैं अपना, पिछले जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल, आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे फिर मैं आपको बताता हूं, जल्दी से एक बार ट्राई करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी तथा 4 लड़के इसे 4 दिन में। तो सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन के लिए हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। आपको पता है 4 मैन प्लस 6 बॉयज किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो M1 D1 आ गया बराबर M2 D2 कितना है 6 आदमी तथा 4 लड़के, 6 मैन प्लस 4 बॉयज इसी काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए गुना करेंगे, कटेगा तो है नहीं, 5 चौक 20 मैन प्लस 5 छक 30 बॉयज बराबर है 24 मैन प्लस 16 बॉयज के। अब बॉयज वाले एक तरफ, मैन वाले एक तरफ, तो अगर मैं इसे इधर लेके जाता हूं तो ये इधर जाएगा, तो 24 मैन में से 20 मैन गए, 4 मैन बराबर होंगे 30 बॉयज में से 16 बॉयज गए, 16 6 20 16 बॉयज के, तो एक मैन बराबर है 4, 16 4 20 10 30, सॉरी 14 आएगा यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो 2 मैन बराबर हैं 7 बॉयज के। यहां से मेरी कन्वर्जन हो गया। अगर 2 मैन बराबर हैं 7 बॉयज के, तो 4 मैन कितने के होंगे भाई, 2 दूनी 4 7 दूनी 14 बॉयज के। देखो मैं यहीं पे कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 14 बॉयज, और आपको दूसरा कौन सा करना है 8 आदमी, तो आपको पता है 2 आदमी बराबर हैं 7 लड़कों के, तो 8 आदमी कितने के बराबर होंगे भाई, 2 चौक 8 7 चौक 28, ये कितने के बराबर होंगे 28 के। कैसे आया देखो मैं यहाँ पे बता देता हूं कि आपको पता है 2 मैन बराबर हैं 7 बॉयज के, तो अगर मैं तुमसे पूछूं 8 मैन कितने के होंगे, तो गुना 4 है, तो ये भी गुना 4 होगा, 7 चौक 28 बॉयज। तो इस तरीके से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इच्छा हो वैसे कर सकते हो। अब मैंने दोनों कर लिए, वहां कितना हो जाएगा 14 और 6 20 लड़के किसी काम को 5 दिन में कर लेते हैं, तो आपसे कितने कराने 28 और 12 40 लड़के इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 20 दूनी 40, 2 से काटोगे 5 को, 2 सही 2 दूनी 4 2 पंजे 10, यानी कि 2 सही 1/2 दिन। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2.5 दिन, या 2 सही 1/2। आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप इजीली कन्वर्जन वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो। इस तरह से आपने अथवा वाले क्वेश्चन भी हमने किए थे, 2 3 क्वेश्चन हमने दोनों तरह के कर लिए हैं। अब एक टाइप और है विविध में, जिसमें अलग अलग बारी बारी से काम करने के लिए आते हैं, तो उसके क्वेश्चन हम देखते हैं, तो उसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट टाइप है ये आपका, विविध प्रश्न चल रहे हैं हमारे, और आप अगर HD यादव की किताब से पढ़ते हो तो आपको ये लास्ट टाइप में बारी बारी वाला क्वेश्चन भी दिख जाएगा। क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, इस तरीके से भी आपके सामने कई बार क्वेश्चन आएगा। पाइप टंकी भी आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें भी आपको ये सारी, क्योंकि आपका जो कंसेप्ट है पाइप टंकी का पूरा आपका टाइम एंड वर्क से ही रिलेट करता है, तो दोनों जो चैप्टर हैं वो हमारे लगभग एक जैसे ही चलते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, A किसी काम को 40 दिन में जबकि B किसी काम को 50 दिन में पूरा कर लेता है। मतलब A कितने दिन में करता है 40 दिन में, और B कितने दिन में कर लेता है 50 दिन में। एलसीएम कितना आएगा 40 और 50 का एलसीएम आएगा आपका 200। 40 पंजे 200, मतलब A की क्षमता 5 है और B की क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी, 50 100 200। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, मतलब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट डे काम करने कौन आएगा A, काम कितना करेगा 5 और चला जाएगा, ठीक है। सेकंड डे, आप ध्यान से अगर देखेंगे इस क्वेश्चन को तो देखो इससे आसान इसका तरीका नहीं मिलेगा। सेकंड डे पे काम करने कौन आएगा B, काम कितना करेगा 4 चला जाएगा।
थर्ड डे पे फिर ए आएगा, 5 काम करेगा चला जाएगा। फोर्थ डे पे बी आएगा, फिर से काम करेगा और चला जाएगा। देखो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो बहुत सारे स्पेस चाहिए हमें, लेकिन आपको पता है काम तो ये दोनों ही कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2 दिन में ए प्लस बी ने मिलके 9 कार्य कर दिया। हमें कितना करना है? 200। तो आप इस 9 को 200 के पास पहुंचाओ। आप सिंपल इसमें गुना कर सकते हैं, पूरी पूरी गुना जहां तक हो रही हो। जैसे आप 200 को 9 से अगर भाग करेंगे तो 9 दूनी 18 बचेगा 2, 9 दूनी 18 मतलब 22 का पूरा पूरा मल्टीप्लाई मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें दोनों तरफ 22 से गुना करूंगा। तो आप कह सकते हैं 22 दूनी 44 और 44 दिन में कितना काम हो गया? 22 निम्मा 198। मतलब जैसे 2 दिन में 9 काम हुआ था, वैसे ही 44 दिन में कितना काम हो गया? 198। और आपको पता है, देखिए ओड डे पे ए काम करने जा रहा है और इवन डे पे बी काम करने जा रहा है। ठीक है, आप ध्यान रखना है, फर्स्ट डे ओड होता है तो ए काम कर रहा है, सेकंड डे इवन होता है तो बी काम कर रहा है, थर्ड डे ओड होगा तो फिर ए काम करेगा, फोर्थ इवन होगा तो बी काम करेगा। अब इसी तरीके से 44th डेज में कितना काम हुआ? 198 काम हो गया। अब 44वां दिन जो रहा होगा वो किसका रहा होगा? 44 एक इवन नंबर है और इवन नंबर पे काम करने कौन आता है? बी करने आता है। तो आपको पता है 44वें दिन बी ने 198 काम तक निपटा दिया। तो अगला दिन कौन सा आएगा? 45th आएगा। अब क्योंकि काम कितना रह गया? 2। कराना कितना, करता कितना है? ए कितना करता है? क्योंकि भाई 45th एक ओड नंबर है, ओड नंबर पे ए काम करने आता है। काम कितना करता है? 5। तो हम क्या करेंगे, जितना काम रह गया, जितना करता है और जितने दिन पूरे लगे, तो ये हमारा 44 सही 2/5 दिन। तो यानी कि अगर वो बारी बारी से काम करते हैं तो 44 सही 2/5 दिन में एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा ही, ताकि आपको और थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए चीजों में। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं, राम श्याम तथा मोहन किसी कार्य को क्रमशः 20, 25 तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा? अब देखिए कौन कौन है हमारे पास? राम है, श्याम है और इस बार तीसरा व्यक्ति भी है जो कि मोहन है। अब काम कितना कितना करते हैं? राम 20 दिन में खत्म कर सकता है, श्याम 25 दिन में खत्म कर सकता है और मोहन 30 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 150, 300, 300 आ जाएगा, क्योंकि 30 का और 20 का मल्टीपल जो कॉमन मिलते हैं वो 300 ही मिलते हैं। क्यों? 30 दूनी 60, 25 के बीच में है तो 25, या फिर हम कहें 25 और 30 में 150 होता है, लेकिन 150 20 से नहीं कटता तो इसलिए 300 आएगा हमारा नंबर। तो 20 से काटेंगे 20 से कम 20, 20 पंजे 100 15, 25 से काटेंगे 25 से कम 25, 25 दूनी 50 12, 30 से काटेंगे 30 नहीं 300। मतलब राम की क्षमता 15, श्याम की क्षमता 12 और मोहन की क्षमता 10। कह रहे तीनों एक एक दिन में काम करते हैं। मतलब फर्स्ट डे, देखो पहले ऐसे नहीं किया था कि फर्स्ट डे कौन आएगा भाई? पहले नंबर पे आएगा राम। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस भी दे देता है कि श्याम काम की शुरुआत करता है या मोहन काम की शुरुआत करता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया, तो राम आएगा, कितना काम करेगा? 15 काम करेगा। सेकंड डे कौन आएगा? सेकंड डे आपका श्याम आएगा, काम कितना करता है? 12 और चला जाएगा। थर्ड डे, क्योंकि 3 व्यक्ति हैं यहाँ पे, तो थर्ड डे में कौन आएगा? आपका मोहन आएगा, कितना काम करेगा? 10 काम करेगा और चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 3 दिनों के 15, 10, 25, 10, 35 और 2 37 काम हो गया। हमें कितना करना है? 300 काम करना है। तो 37 का कितना मल्टीपल होगा? 30 अट्ठे 240, 7 अट्ठे 56, 8 मल्टीपल आ जाएगा, क्योंकि 37 अट्ठे 296 बनेगा। तो यहाँ पे गुना करेंगे किसकी? 8 की। यहाँ पे भी गुना करेंगे 8 की। 8 सत्ते 56 का 6, 8 पे 24 और 5 29 और 3 अट्ठे 24। 24 दिन में कितना काम हो गया? 296। हमें अब देखो 24वां दिन, आपको पता है अब ये कैसे पता चलेगा कौन करने गया? पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, आठवां दिन, नौवां दिन। तो जो 3 के मल्टीपल चल रहे हैं उस पे मोहन काम करने आ रहा है। तीसरे दिन मोहन ने काम करा, छठे दिन मोहन ने काम करा, 9वें दिन, 12वें दिन
मेरान का काम कितना कराना है हमें, 300 में से 296 काम हो गया, काम कितना कराना है 4, करता कितना है 15, तो 4/15 और कंप्लीट दिन कितने हैं 24, तो आंसर आएगा हमारा 24 से ही 4/15 दिन। तो अगर वे बारी बारी से काम करते हैं तो उस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे, 24 से ही 4/15 दिन। तो ये थी हमारी आज की क्लास। टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर हमने लगभग 6 पार्टों में हमने पूरा डिस्कस किया है, और मैं समझता हूँ आपके किसी भी वनडे एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपने इन वीडियोस पे भी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली और थोड़ा बहुत अलग से किसी किताब से या प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको यकीन मानिए इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने वीडियोस को पूरा देखा होगा। मेन पर्पस ये है कि आप वीडियोस पूरा देखते हैं या नहीं देखते हैं। पूरा वीडियो देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके सामने जो भी नया टॉपिक आए उसे आप इजीली आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपका कोई सजेशन है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका पर्सनली जवाब देंगे आपको। अगर ऐसी कोई बात है तो हम उस पर वीडियो भी बना के आपके सामने अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।